दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत की नदियों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आधारित हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से। आशा करते हैं आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो साथियों बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गंगा नदी जो है इसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, साथियों जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है इसकी संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है साथियों, इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य में दो नदियां, भारत की सबसे अधिक नौगम्य में दो नदियां साथियों ब्रह्मपुत्र, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दो नौगम्य नदियों में से गंगा और ब्रह्मपुत्र, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस नदी पर भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है। तो साथियों किस नदी पर भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी पर। यह कहाँ पर है, यह स्थित है साथियों बिहार राज्य में। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। साथियों जो सुंदरबन डेल्टा है यह कौन सी नदी बनाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां। यह दोनों नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो साथियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थान है वह क्रमशः कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और तिब्बत। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड और तिब्बत। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो साथियों किस नदी का उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है, आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो कहां से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सांगपो नदी है साथियों यह तिब्बत में बहती है और यह भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जो सांगपो नदी है यह भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो साथियों जो सिंधु नदी है इसकी लंबाई कितनी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर। जो सिंधु नदी है साथियों इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण, साथियों जो मांजुली नदी द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका निर्माण करती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। साथियों कौन सी नदी है जो दक्षिण दिशा की ओर से उत्तर दिशा की ओर क्या करती है, प्रवाहित होती है, बहती है। तो आपका करेक्ट आंसर बेतवा हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है। साथियों जो बंगाल का शोक है यह कौन सी नदी कहलाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियां कौन सी हैं। तो साथियों जो अमरकंटक है यह स्थित है मध्य प्रदेश में और यहाँ से निकलने वाली दो नदियां हैं साथियों नर्मदा और सोन नदी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है। साथियों जो तवा नदी है यह किसकी सहायक नदी है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नर्मदा नदी हो जाएगा। जो तवा नदी है साथियों यह जो है नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो साथियों कौन सी नदी है जो प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को स्टार्टिंग में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। साथियों इसमें से कौन सी नदी है जिसे
उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान नदी। महान नदी जो है इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो साथियों जो जाना पाव पहाड़ी है यह किस नदी का स्रोत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। साथियों यह यूपीपीसीएस का प्रश्न है, यूपीपीसीएस का प्रश्न है, तो आपको जरूर याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में लवण नदी के नाम से जाना जाता है, तो साथियों भारत में लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लवण का मतलब हो जाता है साथियों नमकीन, जिसका पानी नमकीन होता है, तो आपका इस करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो साथियों ऐसी कौन सी नदी है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है? साथियों जो आपका 21वां प्रश्न है, किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ताप्ती नदी हो जाएगा। इसका जल जो होता है साथियों थोड़ा गर्म होता है, इस कारण से इसे सूर्यपुत्री की संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो साथियों कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी साथियों ताप्ती नदी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी यह डेल्टा नहीं बनाती है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो साथियों जो क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी यह जो है किसकी सहायक नदी है साथियों? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह चंबल की सहायक नदी है। आपको याद रखना साथियों क्षिप्रा नदी के किनारे भी जो है आपका एक मेला लगता है जो 12 वर्षों में लगता है। आपको कमेंट करके बताना है उस मेले का नाम क्या है। वह इलाहाबाद में भी लगता है और आपके यहाँ भी लगता है, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में भी लगता है, और आपके जो है एक जगह पे और लगता है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको करेक्ट आंसर कमेंट करके बताना है कि उस मेले का नाम क्या है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका 24वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भाग में विभाजित करती है? तो साथियों जो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश है उनको कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र है उसको 2 भागों में विभाजित कर देती है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? साथियों किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को साथियों बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो साथियों जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्र्यंबक गांव। त्र्यंबक गांव इसका जो है उद्गम स्थल है। किस नदी का साथियों? गोदावरी नदी का। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो साथियों जो वैनगंगा और पैनगंगा है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सहायक नदियां हैं साथियों गोदावरी नदी की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैनगंगा और पैनगंगा यह जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। आज का हमारा 29वां प्रश्न है साथियों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो साथियों जो कावेरी नदी है इसका उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन माफ़ी चाहूँगा, जो कावेरी नदी है साथियों कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है साथियों, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? साथियों जो कावेरी नदी है यह कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी साथियों यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों यह थे आज के हमारे 30 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और इससे ही संबंधित कुछ और प्रश्न है साथियों जिसे हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।